वो दिल्ली के लिए लगाएगी और दिल्ली का विकास और जनता के भले के लिए काम करेगी। मतलब कि आने वाले समय जैसे अभी एमसीडी को जो सामना करना पड़ता है कि उनको पेमेंट नहीं मिल रही है सरकार, दिल्ली सरकार से, तो ये सब। नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय भारत। और आप सब लोग कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल रोहित लाल ब्लॉग्स। आज मैं किदवाई नगर जो पार्क है वहाँ पे आया हूँ और हमारे साथ श्री अशोक बैसला जी हैं जो कोटला हमारा जो क्षेत्र है वहाँ के निवासी हैं और बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं ये, और भारतीय जनता पार्टी से कई सालों से जुड़े हुए हैं। कार्यकारिणी के ये मेंबर हैं और नई दिल्ली कार्यकारिणी के मेंबर हैं, और इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे कुछ चर्चा करेंगे हम कोटला के बारे में, और जो ये आगे क्या सोच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेके। जो अभी कल ही हमारा जो डिसीजन आया है कि अपना इलेक्शन आगे बढ़ गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे और प्लस इनके बारे में जानेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी से कैसे जुड़े हैं और कौन से ईयर से जुड़े हैं और इनके क्या क्या विचार हैं जनता पार्टी के लिए। तो इनसे मुलाकात करते हैं अशोक बैसला जी से। अशोक जी नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल और बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। सर मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे पहले तो सर शुरुआती में आपसे वो करना चाहूँगा, जैसे कल न्यूज़ में आया कि हमारे इलेक्शन आगे बढ़ गए हैं, थोड़ा इसके विषय में थोड़ी सी बताएंगे क्या किस चीज़ को लेके मतलब ये आगे बढ़ाए गए हैं जनता पार्टी, ये मतलब गवर्नमेंट ने, सेंटर ने जो बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने जो है दिल्ली के भले के लिए और दिल्ली की अच्छाई के लिए तीनों निगमों को इकट्ठा किया है और तीनों निगम इकट्ठे होकर जो है पावरफुल होकर और दिल्ली के लिए अच्छा काम करेंगे, क्योंकि पहले 3 निगम होने से कमज़ोर हो गए थे और उनका बजट की समस्या चल रही थी। बजट समस्या की वजह से पूर्व ईस्ट दिल्ली वालों को समय पे पेमेंट नहीं दी जा रही थी, जिससे कि वहाँ के सफाई कर्मचारी और वर्कर एमसीडी के बार बार धरने प्रदर्शन करते थे। अब वो समस्या ख़त्म हो जाएगी और दिल्ली नगर निगम जो है अब मजबूत बनेगी एक होकर, और आने वाले समय में दिल्ली की जनता के लिए अच्छे काम करेगी और अपना बजट पूरा जो है वो दिल्ली के लिए लगाएगी और दिल्ली का विकास और जनता के भले के लिए काम करेगी। मतलब कि आने वाले समय जैसे अभी एमसीडी को जो सामना करना पड़ता है कि उनको पेमेंट नहीं मिल रही है सरकार, दिल्ली सरकार से, तो ये सब चीज़ें हट जाएगी मेरे ख्याल से। वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी क्योंकि बजट बहुत है दिल्ली के पास, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पहले दिक्कत ये होती थी कि जैसे दक्षिण दिल्ली के पास ज़्यादा इनकम थी टैक्स वगैरह की और पूर्वी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के पास कम थी, तो उसी वजह से जो है पैसे का डिवाइडेशन तो एकीकरण में ही हो सकता है, अलग अलग होने पे हो नहीं सकता, क्योंकि रूल रेगुलेशन एमसीडी के इस तरीके से है। और एमसीडी की ईस्ट दिल्ली वाली जो है उनकी इनकम सोर्स कम थी और उसी वजह से वो जो है ईस्ट दिल्ली का जो है विकास नहीं कर पा रहे थे और समय पे जो है अपने वर्करों को पेमेंट नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से दिल्ली में रोज़ 2-4 महीने में धरने प्रदर्शन हुआ करते थे, जिससे कि जनता को बड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि दिल्ली एक बहुत बड़ा हमारी राजधानी है और दिल्ली में पूरे देश का नागरिक रहते हैं और देश का विकास जो है दिल्ली से ही जुड़ा हुआ है। दिल्ली की योजनाओं से ही पूरे देश में काम होता है, तो उसी के उसको देखते हुए ये जो केंद्र सरकार ने स्टेप ली है वो बहुत अच्छी ली है, वो जनता के विकास के लिए और जनता के को आगे अच्छा प्रशासन दे सके और वर्करों को टाइम से अच्छी तनख्वाह दे सके, उस वजह से ये इकट्ठा किया है और ये जनता के हित का काम है। सर एक जैसे आपने बता दिया है ये कि एमसीडी तीनों एक हो जाएगी हमारी, तो इसमें आपने कुछ फ़ायदे भी बता दिए हैं और इसके लिए मुझे जानना चाहूँगा जो हमारा क्षेत्र है कस्तूरबा नगर और कोटला मुबारकपुर जिसको बोला जाता है, तो उसमें आप क्या देखते हैं कि मतलब ये तीनों एक होने से हमारे पास फंड जैसे आप बता रहे हैं आ जाएगा, तो काम अच्छा होगा इधर? जो आगे जो पीछे लोग नहीं कर पाए वो सब कर पाएंगे आने वाला? जो भी एकजुट होकर जो काम होता है और उसका बजट भी हमारा बढ़ेगा और हमारे जो मेयर होंगे उनका भी बजट हमारे पास लगेगा, एमपी का भी लगेगा, एमएलए का भी लगेगा और निगम का भी लगेगा, और निगम की जो सोर्स पावर है वो बढ़ेगी और उसके बढ़ने से क्या है कि हमारे क्षेत्र में अच्छा काम होगा। अभी जैसे सड़क है अभी टूटी हुई है, कुछ सीवर की थोड़ी समस्या है या और जनहित में जो कार्य होते हैं उस प्रकार की समस्या है, तो उनसे हमें निजात मिलेगी।
और जब बजट ज़्यादा होगा निगम के पास तो हमारे लिए काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो है काम करने वाली पार्टी है और 100% जो वर्किंग देती है और जो बजट मिलता है उसको 100% का 100% लगाती है। वो कांग्रेस और अदर जो पार्टियां रही हैं, जैसे अब अपनी आम आदमी पार्टी है, वो काम ढंग से कर नहीं पा रही। उसका बजट ज़्यादा है, निगम का बजट कम है। तो निगम को बजट ज़्यादा मिलेगा, इनकम बढ़ेगी तो बजट भी ज़्यादा होगा। और जब एकजुट होकर काम करेंगे तो उसका बजट बढ़ना ही बढ़ना है। सर, जैसे चुनाव जो अभी आगे बढ़ा दिए गए हैं, सपोज़ कोई भी हमारा कैंडिडेट खड़ा होता है, वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि जैसे अभी हमारे काउंसलर थे, अभी है मेरे ख्याल से, अभी है वो, अभी तक निगम दोबारा गठित नहीं होती तब तक तो रहेंगे जो उन्होंने कार्य कर चुके हैं। तो क्या जो वो छोड़ के जा रहे हैं, क्या वैसे पूरा होगा उस बजट के अंदर, या बजट बढ़ गया है? और ऐसा है कि जो जैसे कि उन्होंने कि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, उन्होंने बताया था कि 24 करोड़ रुपए एक सैंक्शन हो चुके थे, वो वापस नहीं आ रहे, वापस आएंगे। मतलब जैसे पार्किंग बनाने की यहाँ पे सुविधा के लिए बोला था उन्होंने, बारात घर के लिए, तो क्या ऐसे बन सकता है आगे कोटला में? अभी जो है पीछे कोरोना काल जो आ गया उसकी वजह से सेंटर से बजट रुक गए, निगम की भी इनकम कम हो गई। जो हमारी फाइलें लगी हुई हैं, जो हमारे निगम पार्षद विनोद करोतिया जी ने पीछे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने। और कोरोना काल नहीं आता तो और अच्छे काम करते और बारात घर भी बनता, और एक हमारा डिस्पेंसरी जो बननी है वो भी बनेगी, और एक शौचालय वो भी बनेगा। उनका बजट उन्होंने फाइलें लगा रखी है और वो बजट मिलेगा। मीनाक्षी लेखी जी के माध्यम से हमें बजट मिल रहा है। उन्होंने हमें कोटले के लिए पहले काफ़ी बजट दिया है और अब भी प्रॉमिस किया हुआ है कि बारात घर और जो जच्चा बच्चा वार्ड डिस्पेंसरी है, अभी तो वो डिस्पेंसरी है लेकिन उसको जच्चा बच्चा वार्ड बनाएंगे। और इसलिए बनाएंगे क्योंकि कोटले की इतनी आबादी है और उसके लिए हमें डिफेंस कॉलोनी या लोधी कॉलोनी जाना पड़ता है जच्चा बच्चा के लिए। तो बहन जी का जो मतलब दूरदृष्टि सोच है जो मीनाक्षी लेखी जी की, तो उन्होंने प्रॉमिस किया है हमारे सामने कुरोतिया जी से, क्योंकि कुरोतिया जी ही निगम पार्षद है तो उनका माध्यम से सारा काम हो रहा है, लेकिन बजट बहन जी भी दे रही है। तो बहन जी ने हमारे सामने प्रॉमिस किया था मीटिंग में कि जो है कोटला का बारात घर जो है नीचे पार्किंग और ऊपर 4 मंजिल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे, बहुत सुंदर एसी वाली। और जच्चा बच्चा वार्ड भी बाबू पार्क में जो है डिस्पेंसरी का, उसका भी स्पेस बढ़ा के उसको भी बहुत अच्छा बनाएंगे। और एक शौचालय है जो पुराना है लेकिन अभी चल रहा है, लेकिन उसको भी आजकल मॉडल के तरीके से, जैसे मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, उस स्वच्छ भारत अभियान के अंदर ही इन चीज़ों को मतलब शौचालय है और जो सफाई के विषय में जितनी भी बातें हैं वो सारे हमारे होंगे। पहले कूड़ादान था बाबू पार्क में, उसका कूड़ा फैला रहता था, गाय वगैरह वहाँ से निकलने वालों को बड़ी दिक्कत रहती थी। लेकिन मीनाक्षी लेखी जी के माध्यम से जितने भी हमारे कूड़ेदान हैं कस्तूरबा नगर विधानसभा में, सबको मशीन लगा दी है और अब पता ही नहीं चलता वहाँ से निकलते हैं कि यहाँ पे कूड़ादान है। बिल्कुल कोई गंदगी नहीं है, सफाई है। और उस पर आगे के लिए भी और अच्छा करने के लिए जो भी पार्टी सोच रही है या निगम पार्षद सोच रहे हैं या बहन जी सोच रही है, और बहन जी हमेशा क्षेत्र में आती हैं और जनता की राय लेके जनता के लिए जो अच्छा काम होता है वो करती हैं। बैसला साहब, एक बात पूछनी है, जैसे आज 10 तारीख है, आज हमारा चुनाव का वो रिजल्ट का डे है, पंजाब और उत्तराखंड और यूपी का। तो क्या पंजाब और यूपी के इलेक्शन जीतने से या हारने से क्या जनता पार्टी को कुछ यहाँ पे असर पड़ेगा इसका? नहीं, हम जीत रहे हैं, हार नहीं रहे हैं हम। नहीं, मैं एज ए मैं पब्लिक आपसे बात कर रहा हूँ। हम जो है ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दिल्ली के चुनाव के ऊपर। दिल्ली में पूरे देश का जनता रहती है, लेकिन ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और प्रभाव पड़ेगा जो हम उत्तर प्रदेश के योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार हमारी बनने जा रही है, हम जीत रहे हैं वहाँ पे, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। जीत का प्रभाव तो पड़ता है, पार्टी को मिलता है। और मतलब कि लहर आती है। हाँ, लहर का तो फर्क पड़ता ही है। बाकी हमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है दिल्ली के अंदर, हमें फ़ायदा ही है क्योंकि हमारी 4 राज्य में सरकार बनने जा रही है। गोवा भी बन रही है, उत्तराखंड भी बन रही है और यूपी भी बन रही है, और मणिपुर में भी हमारी सरकार बन रही है। पंजाब में पहले हमारा कुछ नहीं था, लेकिन उसमें भी हमें बढ़त मिलेगी, हम उसमें बढ़ेंगे, नुकसान नहीं है हमें। तो हमारी पार्टी जो है मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रही है, योगी जी के नेतृत्व में यूपी में बढ़ रही है और सरकार बनेगी और अच्छा प्रशासन देगी। ये हमारे मोदी जी का
मतलब एक वचन है वचन है कि भाई हम जो है जनता के लिए काम करेंगे और करते रहेंगे और देश के विकास को करते रहेंगे। देश का विकास सबसे अहम है और सबसे प्रायोरिटी पे पहला नंबर देश का विकास और सुरक्षा और जनता का जो है आगे विकास हो। अशोक जी, एक क्वेश्चन और है सर कि जैसे 2014 से अभी तक हम यही देखते आ रहे हैं कि मोदी जी की लहर है, मोदी जी की लहर है। तो मोदी जी के नाम पे वोट पार्टी जीत भी जाती है और जीतती आ रही है और जीतती भी रहेगी और अच्छी बात है ये। अभी जैसे यूपी के अंदर चुनाव हो रहे हैं, आज जैसे रिजल्ट अभी तक जो हमारा एग्जिट पोल देखा है उसके अंदर यूपी में बढ़त है हमारी जनता पार्टी की। तो क्या ये जो आगे एमसीडी चुनाव आगे बढ़ा दिया गया है, क्या इसमें फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि अभी जो चुनाव में मेरे ख्याल से जनता पार्टी आ जाएगी हमारी यूपी के अंदर, तो वो लहर ये आ सकती थी यहाँ पे, या ये एक महीना जो हमारे लेट हो गए हैं इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा इसका? देखो, 1 महीना लेट हो या 2 महीने लेट हो, जनता काम और विकास और जो नई जनरेशन है उनको रोज़गार मिल रहा है और मोदी जी पे सबका विश्वास है। मोदी जी के विश्वास से जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है और आगे भी देती रहेगी, क्योंकि हर जनता पीछे त्रस्त थी। जितने भी पीछे राजनीतिक रहे उन्होंने देश का विकास और जनता का विकास नहीं करा, अपना विकास किया है, अपने परिवार का विकास किया, अपना विकास किया है। मोदी जी ऐसे हमारे नेता है भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने जनता का विकास, देश का विकास और सबसे बड़ी सुरक्षा, जो देश की सुरक्षा के लिए काम करा है। और मैं मोदी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ क्योंकि जो सबसे ज़रूरी काम था, जो सबसे पहले उन्होंने अपना काम किया, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान से जो है देश में 90% बीमारियां ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि अगर वातावरण स्वस्थ होगा, हमें सांस लेने में अगर हमें शुद्ध वायु मिलेगी, शुद्ध पानी मिलेगा, शुद्ध वातावरण मिलेगा, तो हमारा स्वास्थ्य जो ठीक रहेगा। सबसे ज़्यादा हर परिवार का घर घर में पहले बीमारियां फैली हुई थी और सबसे ज़्यादा पैसा आदमी का जो है हॉस्पिटलों में जा रहा था। जी। तो मतलब आपका कहने का मतलब अगर जैसे हम यूपी चुनाव जीत जाते हैं तो दिल्ली तो जीत जाएंगे हम। हाँ, दिल्ली तो वो लहर आएगी, दिल्ली जीतेंगे, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। योगी जी और मोदी जी दोनों की लहर आने वाली है। मोदी जी की लहर भी है और जनता का विश्वास भी मोदी जी पे है, इसलिए जनता मोदी जी को चाहती है और इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। चाहे चुनाव 1 महीने में हो या 3 महीने में हो, दिल्ली विजय प्राप्त करेंगे। तीसरी बार, चौथी बार हम दिल्ली को। धन्यवाद अशोक जी मेरे चैनल पे आने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हमारी जनता पार्टी यहाँ से जीते और ऐसे अच्छे काम करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अशोक बंसल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। थोड़ा उनके बारे में जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी कि उन्होंने अपने जो राजनीतिक करियर है और जो कैसे स्टार्ट करा है, और ये काफ़ी सीनियर हैं यहाँ पे। तो मिलते हैं अशोक जी से।